दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फाइनली 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन तेजी कोई बड़ी बन नहीं पाई है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सरकार की तरफ से पावर सेक्टर को लेकर स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है। सुजलॉन एनर्जी को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो सुजलॉन एनर्जी अपने आप में बहुत कुछ अचीव कर चुका है। ये स्टॉक जो आप देख रहे हो इस समय बेहतर कर रहा है तो इसके पीछे वजह इसका बिजनेस है। कंपनी ने 2020 के पहले तो ये समझ लो कि डूबने की कगार पे आ चुके थे, अपनी हार मान ली थी, लेकिन उसके बाद सरकार का सपोर्ट मिला और आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी ने अपने कर्ज को सारा खत्म किया। अब आगे की क्या संभावना है जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत सुबह निगेटिव हुई 65.50 पर। कल क्लोजिंग 65.70 के आसपास दी थी तो निगेटिव शुरुआत हुई और 65.26 तक स्टॉक गिरा, लेकिन निचले लेवल से यहाँ पे खरीदारी लौट के आई। बाजार का भी साथ था तो 67.68 का इसने हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे की तरफ रही 66.17 पर, जहाँ पे 0.72% की तेजी देखने को मिली। तेजी कोई खास बड़ी नहीं है लेकिन वॉल्यूम आज बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की सामने डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। कल की भी बात कर ले अगर तो वॉल्यूम 4 करोड़ के आसपास ही था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ के 5 करोड़ हो गया। यानी वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अच्छा है, यानी बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कुछ पॉजिटिव बनाए। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से सीमित दायरे में है। वैसे तो स्टॉक आप देख लो कि 29 नवंबर को 62 के आसपास था, उसके बाद इसमें तेजी बनी। 2 दिसंबर को स्टॉक आ गया 66 पर, फिर एक दिन की गिरावट स्टॉक 3 दिसंबर को फिर 65 के आसपास, फिर 2 दिन तेजी बनी तो स्टॉक आ गया 68 पर 5 दिसंबर को। उसके बाद हमने 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट देखी है, तो जो स्टॉक 68 के आसपास था वो गिरते हुए 65 के आसपास आ गया। अभी फाइनली अगर आप देखें तो 65 के एक सपोर्ट के आसपास है। काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद ग्रीन क्लोजिंग आज देखी हमने। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी फोरम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के ऊपर बैंकों को ध्यान देना चाहिए और ये देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है उसमें बैंकों का हिस्सा काफ़ी छोटा है। बैंक काफ़ी कम फंड प्रोवाइड करते हैं, बाकी दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां ही रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड करती है, यानी एनबीएफसी की तरफ से उनको फंड मिलता है। तो बैंक अभी इस समय जो अपनी तरफ से जो रणनीति बनाए उसमें रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर इतने फंड नहीं प्रोवाइड करें, जबकि इस रणनीति को बदलना चाहिए और बैंकों को भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड करना चाहिए, लोन देना चाहिए। प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए करीब 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो ऐसे में बैंकों को साथ देना होगा। इतना बड़ा निवेश सिर्फ एनबीएफसी से नहीं आ सकता है, तो ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर बैंकों को खास फोकस करना होगा, तब जाके जो सरकार का गोल है वो उसको अचीव किया जा सके। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज के लिए अगर अब जरूरी है कि इस समय पोल्यूशन को कम करना है तो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट देना होगा। इस समय इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है और सोलर एनर्जी की 3rd लार्जेस्ट है। तो देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट हुआ है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की जब से बड़ी है कंज्यूमर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरह से प्रोजेक्ट शुरू हुए 2020 के बाद इंडिया का ग्रो काफ़ी अच्छा रहा है। दूसरे विश्व के देशों के मुकाबले यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी होगा और वो चाहते हैं कि वो इस्तेमाल हो, उसमें कम से कम 50% योगदान तो रिन्यूएबल एनर्जी का हो। तो ऐसे में इसमें बैंकों का ही सपोर्ट देना होगा। तो ये क्लियरली है कि आने वाले समय बैंकों को इसमें साथ देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करना होगा, तभी वो प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो पाएंगे। बहुत सारे नए टेंडर शुरू होने जा रहे हैं, काफ़ी टेंडर सरकार की तरफ से आने वाले और प्राइवेट सेक्टर भी तेज़ी से इसमें अपने हाथ बढ़ा रहे। अब सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो सुजलॉन एनर्जी ने अपने फ्यूचर प्लान तैयार कर लिए।
कंपनी अपनी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी उसको 5 गीगावाट तक करना चाहती है फाइनेंशियल 2025 तक, जो करंट 3 गीगावाट के पास है उसे। तो ये अपनी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहते हैं। साथ में जो मार्केट शेयर 3% से बढ़ा के 30% तक पहुंचाना है। मार्केट शेयर तेजी से सुज़लॉन अपनी बढ़ाना चाहती है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु और गुजरात में सरकार की तरफ से टेंडर लाए जा रहे हैं, उसमें भी कंपनी हिस्सा लेने को तैयार है। इसके अलावा कंपनी अपने OMS यानी ऑपरेशन मेंटेनेंस और सर्विस का जो बिजनेस है उसको भी एक्सपांड करना चाहते हैं। यहाँ तक कि सोलर सेक्टर में भी कंपनी अब OMS सर्विस प्रोवाइड करने की तैयारी कर चुकी है और इसीलिए इन्होंने रोनियम एनर्जी का अधिग्रहण भी किया है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाला जो पीरियड है वो काफ़ी शानदार हो सकता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो बेहतर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी ने अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अपना जो भारी भरकम कर्ज उससे बाहर निकल चुके हैं। अब म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। नवंबर महीने में देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने सुज़लॉन में अच्छा खासा निवेश किया है। तो ये टॉप पिक थे म्यूचुअल फंड में, उसमें सुज़लॉन एनर्जी, अदानी पोर्ट जैसे शेयर है। तो यहाँ पे देखिए जो HDMC म्यूचुअल फंड है उन्होंने यहाँ पे अपने जो पोर्टफोलियो में वोकार्ड, सुज़लॉन एनर्जी और डोडला डेयरी जैसे स्टॉक को यहाँ पे उन्होंने पिक किया है। अब सुज़लॉन के सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो ये देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में -11% था, सेल्स ग्रोथ निगेटिव था। लेकिन 5 ईयर के हिसाब से ये सुधर के 5% पर आ गया। 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि 25% तक पहुँच गया और इस TTM सीधा 33% तक पहुँच गया है। तो सेल्स ग्रोथ लगातार हर साल बढ़ रहा है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 20% तक पहुँच गया और 3 ईयर आते आते ये 45% तक पहुँच गया, जो इस TTM 166% तक पहुँच गया है। ज़बरदस्त जंप, यानी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही बेहतर कर रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है सुज़लॉन के लिए। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम तुलना करें इसकी पेयर कंपनियों से और यहाँ पे BSE कैपिटल गुड्स से, तो पता चलेगा कि सुज़लॉन ने काफ़ी बेहतर किया है। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी का 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में यहाँ पे 11% की तेज़ी बनी है और BSE कैपिटल गुड्स में 16% की तेज़ी है। तो यहाँ पे विनर सुज़लॉन है, लूजर BSE सेंसेक्स है। 5 ईयर की बात करें तो BSE सेंसेक्स ने 102% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 15% की तेज़ी बनी है और BSE कैपिटल गुड्स में 34% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी सुज़लॉन विनर है। 3 ईयर के हिसाब से सुज़लॉन ने 109% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेंसेक्स में 11% की तेज़ी बनी है और BSE CG में 36% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल सुज़लॉन है और लूजर सेंसेक्स है। 1 ईयर के हिसाब से सुज़लॉन का रिटर्न 71% पॉजिटिव है, जबकि सेंसेक्स में 18% की तेज़ी बनी है और कैपिटल गुड्स में 37% की तेज़ी है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी विनर सुज़लॉन एनर्जी है। 3 मंथ की बात करें तो सुज़लॉन ने 18% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान सेंसेक्स में 1% की गिरावट हुई है और BSE कैपिटल गुड्स में 0.63% की तेज़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो विनर आपको BSE कैपिटल गुड्स दिखाई देगा और लूजर आपको सुज़लॉन एनर्जी दिखाई देगा। अब बात करें यहाँ पे हम पिछले 1 महीने की, तो सुज़लॉन एनर्जी ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान सेंसेक्स में 4% की तेज़ी बनी है और BSE कैपिटल गुड्स में 7% की तेज़ी है। तो यहाँ पे फिर से सुज़लॉन विनर बना है और लूजर यहाँ पे सेंसेक्स है। ईयर टू डेट के हिसाब से सुज़लॉन का जो रिटर्न है वो 73% पॉजिटिव है, जो काफ़ी शानदार है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 13% की तेज़ी बनी है और BSE कैपिटल गुड्स भी अच्छा किया है, जिसने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल देखें तो सुज़लॉन का रिटर्न लगातार पॉजिटिव है। सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे निगेटिव रिटर्न है, बाकी लगातार इसने अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में देखे या फिर सेंसेक्स की तुलना में बेहतर ही किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।